तज्जयति परमज्योति समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ अमृत चंद्र आचार्य देव की कृति है। टोडरमल जी साहब ने और बची हुई कुछ टीका दौलतराम जी ने पूर्ण किए। अपनी चर्चा 74वें महत्वपूर्ण श्लोक पे चल रही है। ये कह रहे जो ये 8 पदार्थ है ये दुखदायक है, दुस्तर है और पाप के स्थान रूप है। इनका परित्याग करके निर्मल बुद्धि होती है और फिर जिनागम का उपदेश ग्रहण करने के पात्र होते। बात ऐसी है, प्रकरण ये समझना है। देखिए 1000 साल पहले आज की जैसी परिस्थिति है उतनी विकट नहीं थी, फिर भी अमृतचंद्र देव लिख रहे कुछ होगा इसमें। क्या लिख रहे? दुखदायक है, दुस्तर है। दुस्तर किसे कहते हैं? जिसे पार करना कठिन है, अजेय, बड़ा विकट है। मतलब पार करना किसको? इन 8 पदार्थों का परित्याग करना कठिन है और साथ साथ में पाप मूलक, पाप का कारणभूत है। और ऐसे पाप के स्थान होते हुए 8 पदार्थ का त्याग करना चाहिए, तो हम जिनागम के हार्द को, उपदेश को समझ पाएंगे। ये कंडीशन डाल रहे। दुखदायक क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सी जीवों का घात होता है, जो हम चर्चा करके आ गए। इसमें मांस में अनंत से निगोदिया जीव 2-3 सूत्र में उन्होंने कह दिया, बहुत प्रकार के जीव कह दिए। मदिरा में भी जिनका बहुत सारे रस में उत्पत्ति के स्थान होते, ऐसे बहुत से जीव उत्पन्न होते और इनका सेवन करते ही इनका घात हो जाता है। समूर्च उदंबर आदि जो 5 फल है, इसमें भी चलते फिरते त्रस जीव देखे जाते हैं और उसके निकालने के बाद भी रागा जी की तीव्रता है। इसलिए ऐसे चीज़ें खाने का जीव को भाव हो रहा है, इसलिए उसको बंध तो होगा ही, हिंसा तो होगी। तो इसलिए ये तीव्र हिंसा के कारण है। और जब दूसरे जीवों की हिंसा हुई है, पीड़ा हुई है, उनके प्राणों का घात हुआ है, हनन हुआ है, तो डेफिनेटली नैमित्तिक रूप में अपने भी प्राणों का घात आदि हुआ है और उससे तीव्र बंध होके उदय में वो दुखदायी है। इसीलिए ये दुखदायक है, पाप के स्थान है, क्योंकि हिंसा तो पाप ही मानी गई है। अब थोड़ी सी चर्चा दुस्तर पे करते। दुस्तर, दुस्तर क्यों लिखा उन्होंने? क्योंकि आप देखोगे 74वें श्लोक में अनिष्ट, दुस्तर, दुरितायतनानि ऐसा स्पष्ट शब्द है। ये जो अष्टावनी मतलब 8 जो है, ये अनिष्ट है, दुस्तर है, दुरितायतन है। ये आयतन है किसके? दुख के पार होने के लिए कठिन और पाप के आयतन है, पाप के स्थान है। तो दुस्तर पार करना इतना कठिन क्यों है और 1000 साल पहले ऐसा क्यों लिखा? तो अमृतचंद्र देव के समय में भी जो हमने बहुत सारी चर्चा की, विस्तार से तो जाऊँगा नहीं मैं, बट जो आटे मसाले छोटी छोटी चीज़ें होती है, इनकी मर्यादा फटाफट ख़त्म होती है और उसके बाद में उसमें त्रस आदि उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे त्रस जीव मांस ही है वहाँ पे और उनको भक्षण करते तो दुख मतलब वो हिंसा लगती है, तो हमारे 8 मूलगुण पाले नहीं जाते। इसीलिए इन 8 पदार्थों का इतना सबका ख्याल रखना। जो मैं कल कह रहा था, पांचों गुणस्थान की 11 प्रतिमा में से 5वीं प्रतिमा जो सचित्त है वो खाता नहीं है, उसने अगर ऐसी गड़बड़ कर दी काल मर्यादा के बाहर वाला, तो उसका प्रतिमा ही छूट जाएगी और बंध महापाप का होगा, क्योंकि उसने प्रतिमा का त्याग मतलब दोष लगाया इस अपेक्षा से, अतिचार से। तो मेरे कहने की बात यह है कि ये बड़ा कठिन है 1000 साल पहले भी। उसके बाद में 250-750 साल बाद टोडरमल जी साहब हुए और वो कह रहे हैं सुगमता से जिनका पार नहीं किया जा सकता है, मतलब सरलता से पार नहीं कर सकते हैं। मतलब ये भी दुष्कर कह रहे हैं, दुस्तर कह रहे हैं। उनके समय तो और डिटोरेशन हो गया था और कठिनाई हो गई थी, भले ही बाजार की चीज़ें इतनी आई नहीं थी,
और पिछले 30-40 साल में तो महा दुष्कर हो गया। क्यों दुष्कर हो गया? क्योंकि हमने विस्तार से चर्चा कर ली है, इन जितनी भी बाजार आदि की चीज़ें होती है इसमें त्रस आदि की संभावना नहीं होती। मैं तो कह रहा हूँ संभावना शब्द थोड़ा ढीला होगा, और उसमें ये 8 प्रकार के पदार्थों का ना कहीं अवश्य होगा जो तैयार चीज़ें आती है, और वो अगर हम सेवन कर रहे तो हमारे 8 मूलगुण नहीं पल रहे, तो हमारे पात्रता खड़ी नहीं हो रही उपदेश ग्रहण करने की। और यहाँ कोई विद्वान नहीं कह रहे हैं, यहाँ अमृतचंद्र देव कह रहे हैं, मूल श्लोक में कह रहे हैं। और अमृतचंद्र देव कहो, अमृतचंद्र सूरी कहो, चलेगा, वो कह रहे, मतलब बात ऐसी गजब की। अब इतना क्या है, दुस्तर क्यों है? आप जस्ट कल्पना करो, मैं कुछ चीज़ें थोड़ी सी बोलते जाता हूँ। इसमें ये 8 पदार्थ में से किसी न किसी का ग्रहण होता है। हम सामान्य शादी ब्याह में जाते, वहाँ अंशने पानी आदि से सब बनता है, हमारे खाने में आ जाता है, हमारे 8 मूलगुण नहीं भूल रहे, और हम एक बार नहीं बार कर रहे। अतिचार नहीं कह रहा हूँ मैं, अनाचार कह रहा हूँ, और वो भी बुद्धिपूर्वक किया जा रहा है, हमारा पल नहीं रहा 8 मूलगुण। क्यों? क्योंकि उसमें अंशना जल आदि है, त्रस है, शादी ब्याह हो गए, मृत्यु के भोज हो गए, पिकनिक घूमने में जाते हैं, वहाँ पे भी इतनी व्यवस्था रहती नहीं है, बाहर होटल आदि में सब खाना पड़ता है। साथ में कोई कहेगा सब हम कुक लेके जाते हैं, तो कुक भी कोई पानी वानी छानता बैठेगा नहीं, मसाले आटे उसके कैसे होंगे हमें पता नहीं, तो वहाँ भी वो दोष लगता है मांस का, मदिरा का। कोई कहेगा साहब आप बहुत ही कठिन, हम जितना कर रहे हैं उसका तो कुछ कह नहीं रहे और ये नहीं कह रहे। भैया जितना कर रहे वो तो अच्छी बात है, बट यथार्थ स्वरूप हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए। मैं भ्रम में नहीं रहना चाहिए ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जैसे हम महाराष्ट्र में थे, हमें ये सब कुछ भी ज्ञान नहीं था, सच्ची बात कहता हूँ, हमारे भी ये सब दोष लगे, बहुत लगे। हम भी होटल में जाते थे, हम भी घूमने जाते थे, शादी ब्याह में जाते थे, खाना खा लेते थे, रात्रि में भी भोजन कर लेते थे, सब थे बराबर है। और हम वहाँ के जो मुनिराज आदि थे, श्वेतांबर मुनिराज, उनका अगर उनको भोजन के लिए उनको करा दिया भोजन, उनके साथ में थोड़ा सा उनको मार्ग दिखा दिया, उन्होंने चत्तारी मंगलम का पाठ सुना दिया, या कुछ थोड़ा बहुत एक आध कोई उनका प्रवचन सुन लिया, ये कर लिया, हम अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे। हम क्या समझते थे? हम बहुत धर्म कर रहे। प्रकरण महत्वपूर्ण है, समझना अच्छे से, और ऐसा समझ के हम भ्रम में थे कि हम बहुत धर्मी जीव है। हम देखो मुनिराज को आहार कराते, उनके गमन में साहेब होते, चत्तारी मंगलम का पाठ पढ़ लेते, प्रवचन सुन लेते, थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर लेते, 32 आगम में जो कहा है थोड़ा बहुत सुन लिया, नवकार मंत्र आ गए, थोड़ा बहुत ऊपरी वाला, उसी से हम धर्मी मान रहे थे। पर जैसे जैसे इस अथाह सागर में जाने लग गए, पता चला हम कुछ भी नहीं समझ रहे। एक तो बहुत सी चीज़ें विपरीत थी, बहुत सी विपरीत थी, मतलब हम एक थाली में 4 लोग भोजन करते थे तो भी दोष लग रहा है, समझ नहीं रहे थे। रात्रि में भोजन का भी दोष हमें समझ नहीं रहा था, हमें द्विदल विदल कुछ समझ नहीं रहा था, उसमें त्रस आदि की हिंसा हो रही, कुछ ज्ञान नहीं था। मैं इतना प्रकरण क्यों ले रहा हूँ? और फिर भी हम क्या मान रहे थे? हम बहुत धर्मी, हम जैन धर्म के सच्चे प्रभाव के, हम इतना धर्म कर ले थे। और जैसे पता चला हमारी मोह निद्रा जैसे जैसे समझ आती गई, कम होती गई, दूर होती गई, हमें लगा ये सिचुएशन है, करने योग्य है, आगम की आज्ञा है, सर्वज्ञ की आज्ञा है, ऐसे ऐसे इसमें हमारे 8 मूलगुण नहीं पल रहे। इसमें या तो मध्य का अतिचार या दोष लगेगा, इसमें मांस का लगेगा, इसमें मधु का लगेगा, इसमें नवनीत का लगेगा, या आदि 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 अनेक अनेक अनेक। जैसे जैसे हम समझते गए, जो जो चीज़ें हमारी शक्तिपान छोड़ते गए, अगर मान लो हम अपने ही इस पे डटे रहते थे, हम जो कर रहे इतना कर रहे, क्या कम कर रहे क्या? हम तो बहुत कर रहे हैं ना साहब, और ऐसा ही करके रहते थे, हम अभी तक वही करते रहते थे, और यथार्थ समझते नहीं थे, हम ब्रह्मी रहते थे, हम बहुत धर्मी हैं, हम जैन हैं, हमारा मोक्ष मार्ग में काम चल रहा है और मोक्ष हो जाएगा, बड़ा भ्रम रहता था। बट पुण्यवाणी अच्छे को हो, यथार्थ जिनवानी मिल गई, सहयोग मिल गए, हमारा भ्रम दूर हो गया, हम शांति से अभी जितना कर रहे शक्ति प्रमाण कर रहे, जो नहीं कर रहे उसका हमें खेद है, छोड़ने की भावना है, एटलीस्ट उतने प्रमाण में विशुद्धि चल रही। मैं इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूँ?
कोई कहेगा साहब हम इतना करते उसका तो कुछ कह नहीं रहे और आप एक एक गलतियाँ निकालते जा रहे हैं। गलतियाँ नहीं भैया, ये दुस्तर का अर्थ कर रहा हूँ मैं, दुस्तर का, कठिन पार करना, मतलब ऐसे ऐसे दोष लग रहे। जब 8 मूल गुण ही पालन करना कठिन है और 8 मूल गुण का पालन नहीं होता है तो जिनागम के उपदेश की पात्रता नहीं है, तो कहाँ से त्रिकाली मिलेगा, कहाँ से मोक्ष मार्ग चालू होगा। इसलिए गंभीर प्रकरण है ये, कोई ऊपरी ऊपरी प्रकरण नहीं है। हमें बहुत बार लगता है ना, हम इतने मतलब सदा सुखदास जी भी कहते हैं सालों से कर रहे हैं साहब क्यों नहीं हो रहा, तो हमारी कहीं ना कहीं भूल होगी। अब वो भूल क्या है, वो जिनागम के आधार से समझनी, और आधार है हमारे पास सामने, आचार्य के आधार। कोई मतलब सामान्य विद्वान आदि कोई कह दे तो हम माने भी नहीं, एक बार चलेगा कोई बात नहीं, मत मानो विद्वान की, और आचार्य देव तो कही रहे। क्या क्या प्रकरण कहाँ से चल रहा है, कहाँ कहाँ दोष लग रहे, दुस्तर क्यों है, क्या दुस्तर है, 8 पदार्थ का परित्याग करना। 74 नंबर के श्लोक की चर्चा चल रही है। तो हम शादी ब्याह में जाते हैं, वहाँ हमारा पलचा नहीं, वहाँ 8 में से कोई ना कोई दोष लगता ही हमें। मांस का तो लग ही रहा है, थोड़ा कठिन लगेगा पचने में, सब कहा साक्षात मांस खा रहे। वंचना जल आदि से कैसे आटे कैसे मसाले, 500,000 लोगों का भोजन बनाया, 4 बजे 3 बजे चालू किया उसने भोजन सुबह सुबह, दोष लगेगा। मानो ना मानो, श्रद्धा में रखो, अब छूटेगा कब वो बाद में, या ज्ञान और श्रद्धा ठीक करने आए। मृत्यु भोज आदि में भी जाते हैं, कहा किसी का, वहाँ भी दोष लगती सब। पिकनिक घूमने जाते हैं, वहाँ भी ये दोष लगते हैं, क्योंकि बाहर होटल आदि में वो कब बनाता है, कैसे बनाता है, कितने दिन का है, कहाँ रखा हुआ है फ्रिज आदि में, मसाले कैसे शोधा है नहीं शोधा है, सोधेगा कि नहीं सोधेगा, हम ही नहीं सोधते तो वो कैसे सोधेगा, तो उस पर अब संकट खड़ा होता है। तो वहाँ पे भी अपने को दोष लग रहा है। और समारोह में जाते, बड़े बड़े समारोह आदि होते जहाँ भीड़ भड़क्कड़ बहुत होती है, वहाँ भी दोष लगता है। इसलिए भीड़ भड़क्कड़ में जाने के सामान्य ने, जिनको अगर अपना धर्म पालना है तो अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और बहुत भीड़ रहे तो वहाँ पॉसिबल ही नहीं पलना। क्यों, अरे वहाँ पे बहुत बड़े बड़े समारोह होते हैं, शिविर आदि होते हैं, वह विद्वान भी जाते हैं, उनका भोजन अगर सबके साथ वाला बनता है तो उनका भी पलता नहीं। कठिन बात कर रहा हूँ, पचने में योग्य नहीं है, बट पढ़ना में मैं कह रहा हूँ। आप अगर 2 मिनट के लिए व्रती के लिए अभी हम पढ़ के आए थे, हाँ 71 नंबर का श्लोक 2 मिनट के लिए निकालिए। अन्वयार्थ देखिए, शहद, मदिरा, मक्खन और मांस महान विकारों को धारण करने वाले इन चारों पदार्थों को व्रती पुरुष, एक देश व्रती और सकल व्रती, इन्होंने त्याग करना चाहिए। 71 नंबर का मतलब सबका समेटने का श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है। व्रती पुरुष, व्रत नहीं पलेगा, एक देश व्रत भी नहीं पलेगा अगर हमारा ये नहीं छूट रहा है। सामान्य भीड़ भड़क्कड़ में, मेरा तो बहुत कम जाना पड़ा भीड़ भड़क्कड़ में। एक बार हस्तिनापुर में गोष्ठी हुई, वहाँ गया था, जो भी कारण होगा गया था, मैंने माहौल देखा तो बोला नहीं, दूर रहना चाहिए, नहीं पलता है। विद्वान का भी भोजन कैसे बनता है, 1000 लोगों का भोजन ही होता है, भले वो रूम में करे बट भोजन वैसा ही होता, तो वहाँ आपके सब दोष लगेंगे। और आप अगर बिल्ली के जैसे आग बंद करोगे और दुनिया है ही नहीं मानोगे तो उससे होने वाला नहीं, वो तो परिणाम के अनुसार चलेगा। आपको पता है जिनागम कह रहा है इन चीज़ों में मध्य के, मांस के, मधु के आदि दोष, तुमने अच्छे से ज्ञान क्यों नहीं किया। वो कह रहे हिंसा, हिंसा का फल हिंस, इनको अच्छे से जानो आगम के आधार से, आगम को ऊर्ध्व करो। तुमने क्यों नहीं किया, तुम अपने को अब ऐसा ऐसा होता है ऐसा करके ज्ञान किया, तुम्हारा अज्ञानी था, तुम्हारा भ्रम था, तुम्हें उसका फल लगे। तुम अच्छे समझो, जो वस्तु स्थिति वो समझो, फिर कितना पलता है नहीं पलता है क्या होता है वो बाद में देख लेंगे, पहले ज्ञान श्रद्धा ठीक कर लेंगे। और ये जो भी पंच कल्याणक आदि होते हमने मनाया था, हमें पता होगा कैसे बनाते भोजन, क्या करते हैं, कितने लोगों का होता है, क्या होता है, वह भी पलता नहीं। तो कोई कहेगा साहब इंद्र ध्वज विधान कैसे कराया होगा टोडरमल जी साहब ने, उनकी वो जाने, वो देखेंगे कैसे करते, क्या क्या होगा उन्हें।
और आप समझना, जैसे अभी भी ये कावड़ यात्रा वगैरह निकलचे ना, ये जो जाचे ये सब आचे, या ओंकारेश्वर आदि बीच में आचे, मैंने देखे वो लोग 5-5 लोगों का अपना भोजन बनाते, ऐसी पद्धति 500-1000 का भोजन बन ही नहीं सकता है साथ में। वो लोग 5-5, 10-10 का ग्रुप होते हैं, वह दाल बाटी आदि जो भी साइड में बनाते करते। अब वो भक्ष्य से बनते, उनको ज्ञान नहीं, वो अलग बात छोड़ दो। हम समेत शिखर की यात्रा में 200-400 साल पहले जाते होंगे, पैदल जाते हैं, बैलगाड़ी पे जाते होंगे, जैसे भी जाते होंगे, वो कोई ऐसे मोटर एरोप्लेन से जाते नहीं थे। और साथ साथ में खाने का रहता था, होटले छी नहीं, हम रखते थे, बनाते थे, भोजन करते थे। वह जो भी चंदोबा आदि लगाना नहीं लगाना, वो क्या करते थे, वो उनकी जो पालेगा उसको समझे। मैंने कभी कहा होगा, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी के जीवन गाथा में लिखा हुआ, वो जयपुर पढ़ने के लिए चले गए। चिरंजा भाई ने कहा, भैया तत्व ज्ञान बिना काम का नहीं, सिर्फ तुम ये करके क्या संतुष्ट होते हो, और जो भी उदय की विचित्रता होगी वो आप पहुँच नहीं पाए, और बीच में पैसे आदि खत्म हो गए, 2 रुपये या कुछ बचे थे उस समय में, तो 2 रुपये पे वो पैदल चल के जैसे भी करके जो भी 8-10 दिन लगे होंगे, चने खा के उन्होंने निकाला, अभक्ष्य भोजन नहीं किया। पढ़ लेना चाहिए बात, मुझे तो आंसू आ गए वो उतना पढ़ के। तो देखो आदमी चने खा के निकाल लिया उसने 8 दिन, पानी चना बस इतने में, किसी को मांगा नहीं और ना किसी से वो अभक्ष्य भोजन आदि कराए। जो चर्चा कर रहा हूं मैं इतना, वो जीव क्यों आकृष्ट हुआ, गणेश प्रसाद जी बोले, वो देखो जीवनियों का रात्रि में भोजन नहीं करते, देखो कितना सोच के भोजन करते और हम कैसे करते, वैष्णव थे वो। उतना देख के आकर्षित हुए और बाद में तत्व ज्ञान किया, और बाद में क्या किया बुंदेलखंड में, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, आप लोग भी जानते मैं क्यों कह रहा हूं इतना। और इतना होते हुए भी अपनी जीवन गाथा में लिख रहे हैं, मेरा बराबर से पल नहीं रहा है, मेरे ये दोष लग रहे, मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, मैं लोकेश नाम में फंस गया हूं, ऐसा वो स्वयं लिख रहे अपनी जीवन गाथा में। कठिन प्रकरण कहां से चल रहा है, दुस्तर, मतलब ये भावुकता वाला धर्म नहीं है, अजय धर्म, मतलब वो पार करना कठिन है, मतलब उसके लिए आपकी प्रवृत्ति को बहुत सीमित करना पड़ेगा। आप निरर्गल प्रवृत्ति भी करते रहेंगे, सब ये आवागमन उपयोग को फैलाते रहेंगे, और आप कहेंगे 8 मलगुण भी पल जाएंगे, और त्रिकाली भी पकड़ में आ जाएगा, शुद्धोपयोग भी हो जाएगा। बहुत बड़ा भ्रम है, भ्रम जल्दी से जल्दी तोड़ना चाहिए। मैं अपने मन से नहीं, आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश और युक्ति के आलम्बन लगा के कह रहा हूं। ये गेट टुगेदर आदि खर्चे हम 50-100 लोगों का भोजन होता है, वह भी पलचा नहीं अपना, 8 मुलगुन नहीं पलचे, 8 पदार्थ का त्याग नहीं होता है। सब साल में 2 बार ही जाते, 2 बार भी गए, जहर 365 दिन में 1 दिन भी पड़ा तो जहरी हो, वो असर करेगा, वो पूरा तोड़ देगा, खत्म कर देगा। भ्रम में नहीं रहना, हम भ्रम दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप यहाँ पे धर्म के नाम पे भी कोई आयोजन हो रहे, बड़े बड़े आयोजन, लग रहा है साहब 1 करोड़ का खर्चा कर दिया, ऐसी शूटिंग कराई, ऐसा ड्रोन लगाया, ऐसा है, ऐसा इंद्र बने, ऐसे कपड़े किए, ऐसे डांस किया, ऐसे कुछ नहीं है। हमारे 8 मूलगुण नहीं पल रहे हैं, 8 मूलगुण नहीं पल रहे हैं, वहां जाके भी हम उपदेश के पात्र नहीं हो रहे। सम्यक दर्शन का कारण तो बंद कर दे, बंद नहीं करना भैया, तुम निर्णय करो करना कैसे चाहिए। दुस्तर कह रहे, बहुत सजग होना चाहिए इसमें। ये रोग आदि बढ़ गए, इतने हॉस्पिटल आदि, ये इतनी दवाएं आदि, इसमें भी सब दोष लग रहे। क्यों? अभी वो ज्ञान ही नहीं रहा कि कैसे भक्ष्य औषधि बना सकते एक इंद्रिय आदि जीवों से, वनस्पति आदि से, वो ज्ञान नहीं रहा है। भी तो बहुत थोड़े पास है, और कितना पास ऑन होगा पता नहीं। मेरा पिछले साल कमर का प्रॉब्लम आया, बड़ी मुश्किल से एक मिले जिन्होंने पत्तों का कुछ काढ़ा दिया, थोड़ा बहुत ठीक है, अभी भी है प्रॉब्लम बट ठीक है, चल जाता है। नहीं तो 3 साल पहले गोली ली चाहिए, इसी ले सकता था गोली, बट मैं बोला नहीं अभी अवॉइड करना चाहिए, बहुत हो गया, अभी अपना कल्याण नहीं हो रहा, जितना अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद में क्या परिस्थिति होगी पता नहीं, बट विद्वान करता है इसलिए आप लोग मत करना। आप इन 9 देवताओं को और 2 रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, कल भी कहा था। विद्वान तो अपना खर्चा रहेगा, उसकी अपनी कमजोरी, उसका वो प्रॉब्लम जाने, उसके औदयिक भाव वो जाने। मुनि आदि के भी भोजन बन रहे हैं ना,
श्वेतांबर तो डायरेक्ट 1000 लोगों का भोजन जहाँ बनता है मिल का वहाँ कर रहे, उनका तो कोई बख्शा बख्श का कोई है ही नहीं। अपने भी इसमें हम बाहर से घी लेके आ जाते, वो घी बख्श बना नहीं है, आटे लेके आ जाते, उनके 8 मुलमुल नहीं पल रहे। आज की परिपेश में कह रहा हूं, भावुकता में मुनि बनना नहीं। क्या कह रहा हूं, भोजन बिना तो चलेगा नहीं, छठवें गुण स्थान तक तो भोजन के भाव आएंगे। तो वो जो आप घी लेके आ रहे बाहर से, दूध आप आपका बनाया हुआ उनको जिला रहे हैं, उनको उस सब सौदावानी बराबर से उसमें से सब निकले नहीं जीव राशि। तो आपके 8 मुलगुन आपके भी नहीं पल रहे, उनके भी पला नहीं रहे। बोलना अलग है, भोजन शुद्ध है, मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, वो खिचड़ा है, वो देखना चाहिए। ये सब दोष लग रहे। कहां से बोल रहा हूं मैं, प्रकरण इतना एक ही शब्द है, दुस्तर। देख लेना चाहिए डिक्शनरी में, अर्थ देख लेना चाहिए उसका क्या होता है। और हमारे घरों में क्या क्या सांप घुस गए, मैं भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा, 5 मिनट समझना अच्छे से। बहुत आप बड़े जीव हो, एटलीस्ट सुन तो पा रहे हो। मेरे को आश्चर्य होता है, पंचम काल में सुनने वाले तो मिल जा रहे 10, 20, 25, नहीं तो वो भी कठिन है, बहुत कठिन है, सुनना कठिन है। जैसे बोधि दुर्लभ भावना में आता है ना, मतलब सुनने मिलना। स्वामी जी कहते थे जिनवानी का उपदेश, त्रिकाली की बात सुनना दुष्कर है, ऐसे सुनने वाले मिलने कठिन है। मुझे आश्चर्य था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कैसे चालू हो गया, नहीं तो अपन नियम सार पे लग जाते थे। घर में हमारे सांप घुस गया तो हम क्या करते, हम ऐसा सोचते चलो कल परसों निकाल लेंगे। पहले निकालो, सांप डसेगा हमारा खत्म हो जाएगा, आयु जहर डाल देगा खत्म हो जाएगा सांप। अब हमारे घर में कितने सांप घुस गए जो हमें जिनागम का उपदेश ग्रहण करने की पात्रता को रोक रहे, जहर फैला रहे अभक्ष रूप में। क्या क्या घुस गए हमारे घर में, बिस्किट घुस गए, बिस्किट अभक्ष है टोटली, 8 पदार्थों में से कोई ना कोई है उसमें। अब मुझे फिर भी रिपीट मत करने बोलना। अंश ने पानी से बना है, गया काम से, आटा बेकार है, गया काम से, मर्यादा के बाहर वाला है, गया काम से, तरस उत्पन्न हो गए। मैंने बार बार पढ़ के बताया, इतना रिपीट क्यों करना पड़ रहा है, पंचम काल वाले जीव हैं हम, थोड़े में समझते नहीं, 4-4 बार बोलना पड़ता है, फिर भी समझेंगे जरूरी नहीं। हमारे घर में कौन कौन से सांप घुस गए, बिस्किट वाला सांप दिखता नहीं, सांप देखो कितना मस्त लग रहा है, क्रिस्पी है, देखो ऐसे तोड़ते तो कैसा आता है, उसका देखो लव के शेप वाला है, देखो उसका शेप कैसा है, कैसा प्रेजेंटेशन है, मेहमान भी खुश हो जाते, सब आपने ऐसी बिस्कुट रखे, ऐसी मिठाइयाँ रखी, ऐसे नमकीन रखे। भैया ये सब सांप है, सांप अभक्ष है, ये 8 प्रकार के पदार्थ मिश्रित है इसमें, ये हमारे जिनागम के उपदेश ग्रहण करने में पात्रता को रोक रहे हमारे। क्या क्या घुस गया है, बिस्किट घुस गई, खारी घुस गई, टोस्ट घुस गई, बेकरी के और क्या आइटम है देख लेना चाहिए। ये रोल वो रोल साहब, उसमें तो इतना लगता है, इतना अच्छा लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बेटे को अच्छा लगता है, भाई को अच्छा लगता है, पति को अच्छा लगता है, बाप को अच्छा लगता है, ये सब एक घुस गए। अब ये निकलेंगे नहीं और हम बोलेंगे त्रिकाली पकड़ में आ जाए, नहीं भैया सॉरी, सब इसमें कहा माल से डायरेक्ट बना, कैसे है, किसने बनाया है, वहां जाके देख सकते हो, तुम खड़े रह सकते हो। मैंने कभी कहा होगा विजयनगर या कुछ भी है एमपी में है कहीं, अब नाम में भूल रहा होगा, 2020 में गया था, साथ में भोजन लेके गया था, जैनिक की होटल थी, वहाँ पे होटल में रुका था, गेस्ट हाउस नहीं था। मैं बोला मेरा भोजन की व्यवस्था, बोले सुबह सुबह हमारा होटल थोड़ा नाश्ता लेट चालू होता है, आप सुबह सुबह सूर्योदय होती है आधे घंटे बना लेना। मैं चौके में गया था, मैं अकेला था, मेरे पास अभी भी उसकी वीडियो फोटोज होंगे, क्या क्या फैला हुआ था, कैसा था, फ्रिज में कैसा था, ये सब मैंने देखा, वीडियो निकाला। उसने कैमरा में देखा, बोले क्या कर रहे हैं, मैं बोला मेरे बच्ची को, मेरे घर वालों को दिखाने के लिए, देखो कैसे हालत होती है होटलों में, हम खाते थे, क्या होता था हाल और क्यों नहीं करना चाहिए। बोले ठीक है, बाकी ऐसा करना नहीं चाहिए। मैं बोला मैंने तो जैनिता समझ गया वो मैं क्यों कह रहा हूँ इतना, हम खड़े नहीं रह सकते वहाँ के, कैसे कैसे पड़े हैं, क्या क्या आइटम है, वो तो दिखता सिर्फ वो कपड़े अच्छे पहन के आता है, अंदर कैसा व्यक्ति है, कैसे थाले, कुछ नहीं कर सकते कल्पना। ये सब घुस गए हमारे अंदर। कितने साल में घुसे, 30-40 साल, ज्यादा साल नहीं हुई, 40 साल के पहले पूछ लेना ही नहीं,
किचने जाते थे ये भक्ष्य आइटम किचने घुसे थे, बिस्किट किचने घुसे थे, खारी, टोस्ट, बेकरी, रेडी नमकीन, पानी से बनी हुई, मर्यादा पचानी उसकी 6 महीना सब लिखा है। और सर्वज्ञ हो गए बाहर लिखने वाले, सर्वज्ञ हो गए वो 6 महीना देने वाले। ये सर्वज्ञ क्या कह रहे हमारे, कैसा बनाना चाहिए तो वो भक्ष्य है, और उसके बाद भी उसकी कितनी मर्यादा है भक्ष्य की भी, पानी के आइटम की कितनी, नमक के आइटम की कितनी, तली हुई कितनी, ये कितनी, इतना प्रकरण क्यों ले रहा हूं मैं। मध्य मास मधु और 5 उदंबर ये साक्षात या जिसमें मिले हैं वो ग्रहण करने से उपदेश की पात्रता नहीं होती जिनागम की। और ये दुस्तर है इसको पार करना, जो सही में करना चाहता है जिनागम का उपदेश ग्रहण करके मेरा कल्याण होगा, उसने इन 8 चीजों का त्याग करके बुद्धि को निर्मल कर लेना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखिए, जितना कर सकते श्रद्धा ज्ञान से तो अभी करेंगे, चारित्र में हो सकते 15 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल लगे, पता नहीं कितना किसको लगेगा। हो सकता है इस भाव में हो भी नहीं पाए, क्योंकि 4 दिन बाद तो ये सब भूल जाएंगे। चर्चा आगे की चर्चा चालू होगी। मराठी में कहावत है, पुढे पाठ और मागे सपाट, आगे का पढ़ते जाते पीछे का चला जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। बट मेरा कर्तव्य है, प्रकरण ये बहुत प्रकरण मिलता नहीं, ऐसा श्लोक आपको जिनागम में ज्यादा मिलेगा नहीं। और मैं प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। हमें भ्रम है, हमें लग रहा है नमकीन में क्या हो गया साहब, देखो ना कितनी स्वच्छ दिख रही है। तुम्हें जिनागम की दृष्टि नहीं, आगम की दृष्टि से देखो तो अवश्य सब आगम की दृष्टि क्या दिखा रहे। बना कहा है नमकीन बाहर में, कितना किलो बनाया होगा, आटे से बना है, पानी डाला होगा, छाना होगा, बिलछानी दी होगी, नमक कैसा यूज किया होगा, आटे में सोदा होगा, कैसे किया होगा, खत्म हो गई बात, बाहर निकलो आप। और ये मिठाइयाँ बाहर की मैंने लिया ना, भक्तांबर स्तोत्र पढ़ लिया और बोलते पेड़े बांट रहे, पेड़े वो कहाँ से लेके आ गए तू, कितने दिन बाद बने हैं, कौन सी दूध से बने हैं, कौन सा मावा है। ये ज्ञान बहुत जरूरी है, बेसिक की ज्ञान की बात कर रहे हैं। आचार हमारे घर में घुस गए, रेडीमेड आटे घर में घुस गए, मसाले रेडीमेड घर में घुस गए, सब सांभर मसाला हमें तो एवरेस्ट का ही अच्छा लगता है, सब ये तो बहुत बढ़िया, और हम इसकी बाहर में चर्चा करते, सब ये मसाला A1 है, ट्राई करो, मैंने किया है, अब अक्सर मैं भी खा रहा हूं और आपको भी कह रहा हूं, देखो गजब। सब आशीर्वाद का आटा बहुत अच्छा रहता है, सब इनकी नमकीन अच्छी, इनकी कचौड़ी अच्छी, इनका डोसा अच्छा है। डोसे का रेडीमेड मसाला आटा लेके आ गया, वो उसने कितने दिन पहले बनाया है, क्या बनाया है। हमारा 6 घंटे से ज्यादा भिगा नहीं सकते हम तो, रात में भी भिगाना नहीं है, रात में भी भिगाया हुआ दिन में खाया नहीं चलता है। दिन में बनाया रात में खाना, रात में बनाया दिन में खाना, रात में बना के रात में खाना, तीनों रात्रि भोजन। रात्रि भोजन करना मांस, रात्रि में जल पीना, खून पीने बराबर, अन्य मची की इसमें। अब और क्या कहे, और मांस खाए तो 8 मूल नहीं पल रहे। किसी को लगेगा साहब विद्वान कहाँ से लेके आ गए इनको, और कौन से जमाने के, कहा कौन से आउटडेटेड, हम चांद पे चले गए और कहाँ चल रहे भैया, चांद पे जाओ मत जाओ, सब बाहर की परिस्थिति दिख रही है, सब खोखला है, ऊपरी ऊपरी है, अंदर कुछ नहीं। इतने युद्ध कषाय, ये सब हिंसा, इतने रोग, इतने दर्द दुखी, घर घर में परेशानी, 4 लोग शांति से घर में नहीं रह पा रहे, इतना दुख का वातावरण खड़ा कर रहे हैं, और हम कह रहे हमने डेवलपमेंट की, हम चांद पे चले गए। नॉनसेंस बातें, नॉनसेंस। क्योंकि हमने जिनवानी को दूर किया है, हमने सच्चे उपदेश को दूर किया है, और हम कषायों के, हम जो कह रहे वो सही है ऐसा करके जा रहे, हमें उसका फल मिलेगा। अगर हम जिनवानी से दूर अवर्णवाद करेंगे तो उसका फल मिलेगा, 100% मिलेगा। असंख्य कल्प काल तक चले जाएंगे केंद्रीय में, मिलेगा ही नहीं। सब आप कौन होते बोलने वाले, मैं नहीं बोल रहा हूं, आगम का आधार है, आगम का आधार। आगम का क्या आधार है, 4 श्लोक में पढ़ के बताया था। शुद्धोपयोग करने निकला है, व्यवहार साधन को छोड़ रहा है। व्यवहार साधन मतलब ये 8 मूल की बात कर रहे हैं, तो नरकादि में जाके गिरेगा। क्या कहा लिखा है, सब टोडरमल जी को नहीं मानते तो भाई ठीक है, जय जिनेन्द्र करता हूं, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। क्या क्या घुस गया हमारे घर में, सांप घुस गई, सांप दिखते ही नहीं हमें तो सब पॉश, कलर अच्छा है, डिजाइन अच्छी, कॉम्प्लिकेशन अच्छा है, अंदर कैसे बना है,
पता नहीं, सब दिखने को टेस्ट बहुत अच्छी लगती है, अंदर जाके कैंसर खड़ा हो रहा है। किसने कैंसर की केसेस हो रहे हैं? क्या कारण है? खान पान एक निमित्त कारण है, नियामक कारण तो कर्म ही, ऐसा हमें भी पता है, बट बहिरंग कारण में इसके ऊपर दोष आएगा। समझदार जीव बचने की कोशिश करता है, इसके बाद भी कैंसर हो जाए तो जैसा होगा वैसे उदय की विचित्रता, बट खुद होके पैर पे कुल्हाड़ी नहीं लगाता, खुद होके गिरता नहीं। और क्या घुस गए हमारे घर में? ये सब ब्रेड, पास्ता, पाव भाजी, पाव घुस गए हमारे घर में। चाइनीज पाव कैसे बनाते हैं, वो पाव का आटा कैसा गूंथता है, वो पैर के नीचे रोनता है वो काम करने वाला, जिसको 500 रुपये मिलते हैं, अच्छे से नहाया धोया नहीं, पसीना है, वहाँ पे फैन नहीं, एसी नहीं, कूलर नहीं है, और वो पैर के नीचे घूके उससे वो पानी पूरी बनाता है, और वो पानी पूरी घर पे लाके हम खाते हैं। वो पानी पूरी का आटा कैसा, उसका पानी कैसा, उसने अपने पैर के नीचे रोंदा हुआ है, उसको हाथ से, अभी हाथ उसके दुखते, हमारे भी हाथ आटे गूंथने में दुख रहे तो उसके तो दुखेंगे, उसको तो कितना सारा आटा गूंथना है, वो हम खा रहे अच्छे से, दिख रहे अच्छा, सब डिजाइन अच्छी दिख रही। अरे वर्ण पे मत जाओ भैया, टेस्ट पे मत जाओ, बना कैसे उसको देखो आप। अब मैं थोड़ी उदाहरण दे रहा हूं, आप लगाते जाना। सम कहेंगे थोड़ा, मानना ज्यादा, समझना ज्यादा है, कितना कहेंगे ना, वो भी एक लिमिट है। और हम दम्भ क्या भर रहे, हम जैनी सा प्रभावना कर रहे धर्म की, हम इतनी बार इंद्र बन गए, इतनी प्रतिष्ठाएं कर दी, इतने कल्याणक कर दी, इतने विधान रच दिए, ये चल क्या रहा है? 8 मूल गुण, धर्म की पात्रता की बात चल रही है, दुस्तर की बात चल रही है। 1000 साल पहले दुस्तर लिख गए, उस समय बाजार नहीं था, रेडीमेड चीजें थी नहीं 1000 साल पहले, 250 साल पहले भी थी नहीं, क्योंकि अंग्रेज नए नए आए थे, और आके ये सब उद्योग अब तो निमित्त है, काल है, सब चलेगा, हम बच कैसे सकते, बस अपनी बात है। और क्या अंदर घुस गया? चाइनीज, वो अंधेरे में चाइनीज का और टपरी रहता है, वहां जाके खड़े हो जाते, चाइनीज खाते हैं, दूसरे दिन पेट दर्द होता है, अनिष्टकारक खा लिया, हाँ श्वास को, और वो इतना स्पाइसी होता है, उसमें क्या डालता है, क्या करता है। घर पे भी चाइनीज बन, सब हम घर पे बनाते, बाहर नहीं खाते। और घर के चाइनीज का वो जो मंचूरियन के लिए, इसके लिए, उसके लिए बनाएगा, वो मसाला कहाँ से लेके आएंगे? वो भक्ष्य के अभक्ष्य है, उसमें मध्य मांस मधु का कुछ ना कुछ दोष लग रहा है क्या? विचार करो। रसना इंद्रिय कितनी परेशान कर रहे हैं हम, इतना सब खाने के लिए, इतने आइटम 50 साल पहले नहीं थे, फिर भी स्वस्थ थे हमारे बुजुर्ग लोग, और अब इतने आइटम बढ़ गए फिर भी स्वास्थ्य नहीं हमारा। क्या कारण? पोकल खाना है, कुछ दम नहीं हमारी। हमारा 10 किलो की बैग भी उठाने बोले तो हमारा हाय हाय हो जाती। और 50 साल पहले बेचारे रोटी सब्जी खाते थे, सब भूल गए, सब आउटडेटेड है क्या? अब तुम निर्णय करना, हम आउटडेटेड है कि कौन आउटडेटेड है, तुम निर्णय करो। वस्तु स्थिति को मत बदलो। मेरा प्रकरण कहाँ से चल रहा है? हम घर में इटालियन का पास्ता हो गया, आइसक्रीम लेके आ गए, दूध लेके आ गए, दही बाजार का लेके आ गए, वो पैक पिशवी का दूध, छाछ लेके आ गए, और ऊपर से क्या बोलते 100 लीटर दूध लाते साहब, पानी की एक बूंद नहीं। भैया दूध की व्यवस्था कैसी, वो पढ़ो क्रिया को शादी से। छाछ लेके आ गए, हम इसकी छाछ बेचे, इसमें मसाला बड़ा अच्छा होता है। ये मैंगोला लेके आ गए, थम्सअप लेके आ गए, पेप्सी घुस गए हमारे घर में, हमारे घर में मैप्रो घुस गया, हमारे घर में सब घुस गया। बेचारे वो गांधी जी कह के थक गए, स्वदेशी स्वदेशी के, वो जो चले गए 75 साल में क्या हो गए, हमने स्वतंत्रता दे दी, क्या खड़ा हो गया, सब बढ़ने वाला है, ये कम नहीं होगा, हमें भी पता है। फिर साहब बता क्यों रहे भाई? आप उपदेश जो प्रकरण चल रहा है बताना पड़ेगा ना। हमारा भ्रम नहीं खड़ा रहना चाहिए कि हम 8 मूल गुण पाल रहे हैं, हम उपदेश के पात्र और त्रिकाली की बात करो साहब, हमें ग्रहण हो जाएगी। पहले ये देखो, इसमें हम जैसी जीव भी अगर नहीं पालते होंगे, हमारे भी दोष लगते होंगे, हम भी पात्र नहीं। बोलना अलग है, परिणामों में ग्रहण होना अलग है, ये समझना अच्छी से। प्रवचन देना अलग बात है, वो तो क्या तोता भी दे सकता है या बिठा देवे तो, बट उसका अमूल चूल बर्ताव आना ये बहुत जरूरी है। याद क्या क्या करे, थम्सअप, पेप्सी, समोसे घुस गए, कचौड़ियाँ घुस गई, पोहे घुस गए, सब पोहे तो हम घर पे बनाते,
वो पोहा कैसे बनता है छेने पानी से देख लेना चाहिए फैक्ट्री में, यूट्यूब सब अवेलेबल है, एक एक चीज को शोधो देखो। वड़ा पाव घर में आ गए, नहीं साहब हमारे पोते को अच्छा लगता है तो हम लेके आ गए बाहर से, नहीं हम घर में बनाएंगे वड़ा पाव, आलू का ही उसको अच्छा लगता है साहब, आनंद से नींबू को मार देंगे हम सब। उस देखो कितना मस्त हंस रहा है हमारा पोता, अरे डूबा रहे स्वामी जी कहते थे वो बेटा बाप को मार रहा है नरक में, तुमने मेरे को खिलाया क्यों अभक्ष आइटम, बाप को मार रहा है बेटा, मुंह में ज्यादा गिरना नहीं, यह अर्थ समझना। अगर कल्याणकारी जिनागम का उपदेश ग्रहण करना चाहते या लगते कोई टाइम पास की बातें साहब, थोड़ा बहुत कर लिया, जिन मंदिर के दर्शन कर लिए, अपना पैसे कमाना है, कलेक्टर बनवाना है, ये करना है, ये सब क्या टाइम पास इसमें मत लगाओ, तो फिर हो गया कल्याण हो गया। ये सब टूथपेस्ट आदि 6-6 महीने साल भर के ये सब चलित रस होते हैं, इसमें क्या क्या होता है अब देख लेना चाहिए। माउथ फ्रेशनर घुस गए हमारे घर में, डेटॉल घुस गया, गुलाब जल घुस गए, और क्या नहीं घुसे, अभी कितना कहे, कितने आइटम कहे और क्या कहे, अब देख लेना चाहिए। सब घर में घुसे है, कैसे निकालना देखना भाई। हमारे भी घुसे हुए थे, हमारा उदय थोड़ा ठीक सा शक्ति प्रमाण निकाल दिए, कुछ थोड़े रहे भी हो गए, निरंतर चलती रही थी। ऐसा नहीं कि हम या उपदेश दे रहे तो हम ये हो गए, ऐसा नहीं, हम भी अपने जमीन पे रह के चलते हैं। 11 अंग वाला काम नहीं कर पाता है, हमें तो काम करना है, तो हम उसके चक्कर में पड़ते नहीं है। आप लोगों को भी वही कहना है, समझदार जीव है, ज्यादा क्या कहे। प्रकरण कहाँ से निकाला तो दुस्तर कठिन है, और ज्ञान क्लियर होना चाहिए। हमारा ये पल नहीं रहा, हमें दोष लग रहा है, कैसे बच्चे हम, बस ये हमारी भावना बन गई, विवेक जागृत हो जाए, विवेक जागृत हो जाएगा, छूटने में समय नहीं लगे। आत्मा का विवेक अगर जागृत हो गया, ज्ञान कहो, विवेक कहो, समझ कहो, हित अहित का समझ आ गया, तो टाइम नहीं लगता, टाइम नहीं लगता। और बाकी नहीं विवेक आए तो अनंत काल तक घूमते ही रहे, फिर पीड़ा करनी करो। फिर ये जिनागम का उपदेश ठीक है, थोड़ा सा सुना, थोड़े बहुत जितने परिणाम हुए, अच्छे परिणाम मंद कषाय के होंगे, पद्धति बुद्धि से सुनते होंगे, देवगति मिल जाए। उसके बाद क्या, 2 सागर 5 सागर 10 सागर मिल गए, उसके बाद क्या, संसार छूटा नहीं ना, संसार छूटना वो ग्रंथि भेद करनी है, और ग्रंथि भेद करने के लिए बोलते जिनागम का उपदेश ही ग्रंथि भेद होगी। और जिनागम के उपदेश की पात्रता के लिए 8 चीजें जहां होगी उसका त्याग करना है। अभी प्रतिज्ञा नहीं लेनी, क्योंकि पलेगा नहीं, पता नहीं कितना सजगता कितनी होगी, बट परिणमन रूप तो एक चालू हो जाए, मतलब परिणमन छोड़ देंगे हम उसको। आइए अपने प्रकरण में देखिए 74 नंबर का श्लोक, अन्वयार्थ। मैंने इतनी 10, 20, 25 मिनट चर्चा अन्वयार्थ के दूसरे शब्द पे की थी। दुखदायक, दुख करने वाला, दुख नहीं चाहिए तो फिर निर्मल बुद्धि करनी पड़ेगी। दुस्तर, जिसे पार करना कठिन है, और पाप के स्थान 1 से 8 पदार्थ, मतलब ये 5वीं प्रतिमा वाला भी होता है ना, सचित त्याग प्रतिमा वाला, इसकी भी प्रवृत्ति बहुत सीमित हो जाती है। ऐसा नहीं आज इंदौर है, कल बॉम्बे है, कल 5वीं प्रतिमा ले ली, घूम रहे और कहीं भी कुछ खा रहे, उसका सचित त्याग होगा ही नहीं, सब जीव राशि पड़ी रहेगी वहां पे। क्योंकि सूक्ष्म बुद्धि से, जैसे जिनागम की बुद्धि से हमें पानी में भी जीव दिखते, तरस भी दिखते, अनछने पानी में, और छने पानी में जल का एक जीव भी दिखते। जो आंखों को अग्नि दिख रही, उसमें अग्नि का एक जीव दिख रहे हमें, जो वायु दिख रही, उसमें वायु का एक जीव दिख रही, हमारी सूक्ष्म बुद्धि। ऐसी जिसमें बराबर से जैसी आगम की आज्ञा है, वैसी आज्ञा से अगर ये वस्तुएं नहीं बनी है तो हमें साक्षात जीव राशि दिख रही है, हम उन जीव राशि से हट जाएंगे। हम दाल चावल खा के पेट भर लेंगे, हम भक्ष खा के देख लेंगे कैसे करना है, बादाम काजू भक्ष मिर्चे खा लेंगे, दूध पी लेंगे, भक्ष वाला मिलता है तो गुड़ पानी पी लेंगे, पानी पी लेंगे, दाल रोटी खा के खत्म हो जाएगा, हम ज़्यादा उलझेंगे नहीं। सब ऐसा बोलना क्या है, किसी का हो सकता है, सबका नहीं हो सकता है। माइंड गेम, माइंड के गेम पे खेलते आना चाहिए। माइंड गेम खेल लिया तो सब इजी, और माइंड की गेम खेला नहीं तो नचाएगा, और नचाएगा इतना कहाँ पटका देगा पता नहीं चलेगा। दुस्तर और पाप के स्थान, पुण्य का स्थान नहीं। कौन? 1 से 8 पदार्थों का परित्याग करके
चारों ओर से त्याग करके निर्मल बुद्धि वाले पुरुष, परित्याग करने के बाद ही निर्मल बुद्धि होगी, परित्याग नहीं किया तो निर्मल बुद्धि नहीं होगी। निर्मल बुद्धि वाले पुरुष जैन धर्म के उपदेश के पात्र होते, जिन धर्म देशनायाम, जिन देशना जिनेन्द्र भगवान की जो देशना है, जो सुखी होने का उपाय है, उसको धारण करने का पात्रता किसकी होगी? उसी की होगी। देखिए टीका में क्या कह रहे, अनिष्ट दुस्तर दुरित आयतनानि अमुनि अष्टौ परिवर्ज्य शुद्ध दियम जिण धर्म देशनायाम पात्राणि भवन्ति। महादुखदायक और सुगमता से जिनका पार न पाया जा सके, ऐसे महापाप के स्थान रूप, पापनी महापाप का स्थान है एक, दूसरा है सुगमता से पार नहीं कर सकते दो, और महादुखदायक, महाशब्द बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषण है। महादुखदायक अभी जो इतर निगोद में चले गए हैं मनुष्य आदि बन के, या और राजा को पूछो जो विष्ठा में कीड़ा बना है कैसा दुख होता है, पूछो उसको। भले ही उसका बेटा जा रहा है तो अंदर घुस रहा है, क्योंकि तिर्यंच आयु कर्म को पुण्य प्रकृति का है, बट तिर्यंच गति को पाप प्रकृति का है। देख लेना चाहिए जिनागम में, खतरनाक हाल होते। अभी इतनी सारे धूप में हम तो भी शांति से एसी फैन लगा के बैठ सकते हैं, पुण्य का उदय पापानुबंधी है, बट अभी भूमि का अनुसार नहीं छूटा है। वो गाय भैंसों को पूछो, उनको पानी पीने को मिलता नहीं। जो कामगार लोग होते हैं सुबह घर से निकलते हैं, हम तो भी ठंडा पानी फलाना पानी 50 ऑप्शन करके बैठते हैं, जो सुबह 8 बजे निकलते शाम को 8 बजे घर जाते हैं, छोटा सा टिफिन कुछ लेके निकलते हैं और बस हाथ गाड़ी लेके वहीं पे रहते हैं या हमारी आजी का काम करते हैं। उनको पानी ऐसा थोड़ी हमारा 1-1 घंटे में पानी पीने को कहा है सब डॉक्टर साहब ने, वो पी सकते हैं 1-1 घंटे में। हालत कैसी है, उदय की विचित्रता है, समझना चाहिए। हमारा पुण्य है, ठीक है, अब 1-1 घंटे पानी पीना है, 5-5 मिनट में पियो, तुम कुछ भी करो, बट ये तो पुण्य है सब तक, बाद में क्या? ये इसको कह रहे हैं पाप के स्थान रूप, ये दुखदायक है, महादुखदायक, महापाप के स्थान रूप, और पटका दिए जाते। जाओ तुम अभी कुछ नहीं कर, वहां किसी की सेटिंग नहीं चलेगी, चल नहीं सकती किसी की सेटिंग, कोई करा नहीं पाया। सब क्यों नहीं चल सकती है? कर्म जड़े बेचारे, वो बोलते हमें कुछ नहीं समझता। ये जीव का परिणाम सुधरेगा तो हमारा कुछ उदय उदीर्णा उत्कर्षण आदि कुछ होना, अपकर्षण आदि तो होगा। इसने नहीं परिणाम सुधारे तो कोई नहीं, बीच में कोई आएगा नहीं, बीच में कोई एजेंट नहीं चलेगा, कोई सो इंद्र नहीं चलेंगे, ना तीर्थंकर चलेंगे, ना कोई चलेगा, कोई नहीं कुछ कर सकता। दुस्तर है। तो ये कहते हैं महादुखदायक और सुगमता से जिनका पार न पाया जा सके, ऐसे महापाप के स्थान रूप इन 8 वस्तुओं को खाने से महापाप उत्पन्न होता है। डायरेक्ट खाओ या इनडायरेक्ट खाओ, मैं अभी स्यादवाद लगा दूं, स्यादवादी नाम अपेक्षा लगा लीजिए। तो या क्या ले रहे हैं, इन 8 वस्तुओं के साक्षात खाने से या किसी में मिला के खाने से महापाप उत्पन्न होता है। किसी की मिला के मतलब हम डायरेक्ट जाके मांस खरीद नहीं रहे, मदिरा खरीद नहीं रहे, बट जिनमें इनकी संभावना है ऐसे वस्तुएं लाके खा रहे हैं तो वो दोष लगेगा, जिसे मैंने अभी सब पूरा विस्तार से कह दिया जितना कह सकता हूं। अब बोलो हमारा कैसे जैनत्व पल रहा है साहब? इससे आप निगेटिविटी ला रहे हो, हमारे डिप्रेशन इतना कर रहे हो, उसकी महिमा तो नहीं गा रहे, उसकी महिमा है हमें, बट ये बेसिक पात्रता है, इसमें थोड़ी निर्दयता दिखेगी, वैद्य की निर्दयता दिखेगी। ऑपरेशन करते वक्त बड़ी निर्दयता से, बड़ा पीड़ा साहब, कोई दया ही नहीं उनको, चलेगा, बट बाद में सुखदायी होगी। अभी थोड़ी निर्दयता दिखेगी हमारी कथन में, बट अगर हम लगता है कि नहीं यार ये गलत कर रहे हैं और ये तो आचार्य आदि के आगम की आज्ञा है, हमें तो ये सुधारना चाहिए, और हम प्रयास करना चालू कर देवे तो सार्थकता फिर उसका फल हमें जब मिल जाएगा, जो भी कुछ रहे है व्यवहार का ही, हमें भी पता है उससे कोई आत्मधर्म प्रकट नहीं होने वाला निश्चय, ये हमें भी पता है। बट जब आत्मधर्म प्रकट होता है इन 8 पदार्थों का त्याग पहले हो जाता है, बस इतनी सी बात है। अब वो कब प्रकट होगा, उसके अंतर मुहूर्त पहले कब त्याग करेंगे, गारंटी नहीं है, पहले हमारे हाथ में हम कर देंगे त्याग,
फिर बाद में देख लेंगे, जब प्रकट होगा, नहीं होगा तो देख लेंगे उसको। हाँ, इसका एक देश तो क्या कर सकते हैं ना, मोटा मोटा आठ जो बताए हैं, इसका 8 कर सकते हैं। हाँ, तो एक देश अभी इसका त्याग कैसे हो सकता है ना, आगे का श्लोक आएगा 75वां, उसमें मैं विस्तार से जो 8 जो वस्तुएं बताई गई, ठीक है, पहले मोटा मोटा 8 वस्तुओं का त्याग किया है। हाँ ठीक है ना, अच्छी बात है, जो आपने डिटेल बताई है, अच्छी बात है, उसका हम क्या कर सकते हैं, चलेगा। अभी क्या है, आगे का 75वां श्लोक आ रहा है ना, इसमें उत्सर्ग मार्ग क्या है, अपवाद मार्ग क्या है, कैसी तरह से त्याग कर सकते हैं, बड़ा अच्छा सूत्र है, उसमें बहुत अच्छी विस्तार से चर्चा करूंगा मैं, उसमें आ जाएगा ये सब प्रकार। तो या कह रहे हैं, इनके खाने से महापाप उत्पन्न होता, अच्छा इन्हें सर्वथा छोड़कर, सर्वथा निर्मल बुद्धि वाला होता हुआ जैन धर्म के उपदेश का पात्र होता है, प्रथम इनका त्याग कराया जाए, तत्पश्चात ही कोई अन्य उपदेश दिया जाए। पहले ये त्याग करो भैया, फिर उपदेश देंगे आप, और नहीं देंगे तो क्या होगा, मतलब त्याग नहीं कराएंगे और उपदेश देंगे तो सब ऊपर से जाएगा, या तो विपरीत ले लेगा, और या तो बातें करना सीख जाएगा और ऐसा भ्रम हो जाएगा हम धर्मी हो गए, निश्चयवासी हो जाएगा, वो स्वच्छंद हो जाएगा, भ्रष्टाचार करेगा और पता ही नहीं चलेगा उसे, ऐसी हालत हो जाएगी उसकी। तभी तो टोडर मंजी साहब को निश्चयवासी लेना पड़ा, भैया तू कर क्या रहा है, स्वच्छंद मत हो, हमने उपदेश क्या दिया था, क्यों दिया था, किस अपेक्षा से दिया था त्रिकाली का, और तू कुछ ही पकड़ के कुछ ही कर रहा है, उसका निर्णय तो नहीं हो रहा है, तेरी भूल हो रही है। तो अन्य उपदेश कब देंगे, पहले त्याग कराएंगे इसका, पहली छोट में। अब इसका त्याग कैसे करना, जो भाई साहब जी का प्रश्न है उसकी तो चर्चा कर लेंगे हम आगे के श्लोक में। जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता है, वैसे इन्हीं के त्याग के बिना श्रावक नहीं होता है। या श्रावक का अर्थ पंचम गुण स्थान वाला मत लेना, या श्रावक का अर्थ गृहस्थ लेना। 66वां श्लोक रत्नकंडक श्रावकाचार, समन भद्र आचार्य देव कलिकाल सर्वज्ञ, गृहस्थ शब्द यूज किया है। तो श्रावक संज्ञा सभी के लिए 12 कोट में से श्रावकों के लिए कोट है, उसमें पहला गुणस्थान वाला भी बैठता है और लंगोटधारी ये लक्षुलक भी बैठ जाता है। समझ में आ रहा है? तो छल नहीं करना। और आगे क्या, और छल करेंगे साहब हम तो श्रावक नहीं है, प्रतिमाधारी नहीं, हम कुछ भी कर सकते, तो तुम्हें पुण्य लगेगा उसमें कि पाप लगेगा? पाप का फल सुख होगा कि दुख होगा? फिर छल क्यों करता है भैया? शांति से एटलीस्ट ज्ञान श्रद्धा में तो ले कि ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका सर्वथा त्याग होना चाहिए, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट कुछ भी होगा तो। और फिर छूटेगा, जब छूटेगा, जैसे जैसे छूटता जाएगा छूट जाएगा, नहीं छूटेगा तो वो अभी जिसकी जिसकी उपादान की योग्यता। इसी कारण इनका नाम मूल गुण है। इनको मूल गुण क्यों कहा? मूल का अर्थ क्या होता है? जड़। जड़ बिना वृक्ष होता नहीं, मूल बिना हमारे गुण प्रकट होंगे नहीं। ऐसी सुंदर चर्चा है। अभी इन आदि का त्याग करते कैसे करते हैं, एक कृतकारिता अनुमोदन आदि से, मन वचन काय आदि से, सामान्य क्या विशेष क्या है, इसकी चर्चा प्रसंग पाकर कर लेंगे।